Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for ZAT 2024 exam because this video is part of our top 50 quants past year question series. Guys, ये part 2 है. Part 1 में हमने 10 questions डिस्कस किए थे. आज हम लोग 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक से लिंक्स हैं. लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग चैनल में न्यू है, हम लोगों का सीमैट सीईटी एसआरसीसी एंड सीयूटी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. इन केस यू आर प्रिपेयरिंग यू कैन चेक आउट. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? इफ x एंड y आर रियल नंबर्स द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 टाइम्स x minus 2 square plus 4 times y minus 3 square minus 2 times x minus 3 square. तो गाइस सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो गाइस सबसे अच्छा तरीका इसको करने का डिफरेंशिएशन. इसको अगर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया है, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जब दो वेरिएबल हो एक्स एंड वाई, तो एक बार आप y को कांस्टेंट मानो, x को वेरिएबल मानो और x में डिफरेंशिएट करो और जीरो कर दो. इसी तरह दूसरे केस में x कांस्टेंट y वेरिएबल. तो गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले केस में हम लोग y को कांस्टेंट मानेंगे और x वेरिएबल एज्यूम करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएशन का गाइस बेसिक आइडिया होना चाहिए सबको, क्योंकि ज़ैड में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं. तो गाइस अगर डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या होगा? x माइनस 2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स माइनस 2. अब ये कांस्टेंट टर्म है पूरा, क्योंकि y को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, प्लस 0 हो गया माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 स्क्वायर. x माइनस 3 स्क्वायर को 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट करके आपने 0 कर दिया. यहां से आपको क्या मिल गया? 8x माइनस 16 माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो ये आपका आ गया 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. अब दूसरे केस में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हमको x की वैल्यू आ गई जिसके लिए ये पूरी फंक्शन मिनिमम होगा. अब दूसरे केस में आप क्या करोगे? x को कांस्टेंट मानोगे एंड y को वेरिएबल मानोगे. तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो 0 आएगा. इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 8 टाइम्स y माइनस 3 और यहाँ फिर x है, फिर 0 आएगा. दिस इज इक्वल टू 0, y आ गया 3. तो आपको गाइस एक लाइन में x एंड y की वैल्यूज मिल गई जिसके लिए पूरा फंक्शन मिनिमम है. काफी लोग इसे हैंड एंड ट्रायल लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे. आपको बस यहाँ पे x एंड y रखना है 1 एंड 3. आपका आंसर आ गया. तो 4 टाइम्स 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये 4 होगा, प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3, 3 माइनस 3 0 होगा, माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 है, x इज 1, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4. ये आ गया आपका 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4. और माइनस 4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, तो ये आपका आंसर तुरंत आ गया एक बार में. और लीस्ट पूछी गई थी, लीस्ट माइनस 4 है. तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर आगे मान लो एग्जाम में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो और वेरिएबल्स हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी ना, जनरली अगर एक्स में खाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती तब तो आप डायरेक्टली लगा देते. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है दोनों में, तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन का यूज किया. चलो गाइस, if fx is equal to ax plus b and a and b are positive real numbers and if f of fx is equal to 9x plus 8, value of a plus b. थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट z का ही है. fx आपको ax plus b दिया गया है. f of fx, अगर गाइस fx आपका ax plus b है, f of fx क्या होगा? a ax plus b प्लस b. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस बी, राइट. तो गैस एफ और एफ एक्स मेरा ये है. अब गैस इससे कंपेयर करो आप. एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 9 है, तो ए स्क्वायर मेरा 9 है, तो ए क्या है मेरा? ए मेरा 3 है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर से ए एंड बी, तो ए को हम 3 लेंगे, माइनस 3 नहीं लेंगे. और यहाँ पे अगर अब ये अलग कांस्टेंट पार्ट अगर आप कंपेयर करो 8 से, तो क्या हो जाएगा? बी कॉमा 8 प्लस 1 इक्वल टू 8. ए आपको 3 दिया गया है, तो बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 2. ए आपका आ गया 3, बी आपका 2 है, तो आ गया आंसर 5. ये क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी थोड़ा था बट ठीक है. In a true and false quiz, 4 marks are awarded for each correct answer and 1 marks is deducted for each wrong answer.
Amit, Ben, Chitra answered the same 10 questions and their answers are given below in the same sequential order. Amit 10 क्वेश्चन थे, अमित ने ये आंसर दिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे, और बेन ने ये आंसर दिए, चित्रा ने ये आंसर दिए, सबने 10 के 10 क्वेश्चन को करें और ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिए हैं। अगर अमित एंड बेन बोथ स्कोर 35 मार्क्स ईच, इन दोनों का स्कोर 35 मार्क्स है, चित्रा का स्कोर क्या होगा? तो गैस पहली बात ये देखो कि टोटल 10 क्वेश्चन दोनों ने तीनों ने अटेम्प्ट करें, 10 में से करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं 4, इनकरेक्ट का मार्क्स मिलता है -1। तो आप ये मानो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अगर x है, ठीक है, क्योंकि गैस इन दोनों के, अगर मैं अमित एंड बेन की बात करूं, दोनों के मार्क्स सेम आए, दोनों ने इसका मतलब सेम चीज की होगी। तो अगर इसको ऐसे देखो, दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 4x माइनस वाई इक्वल टू 35, पहली क्वेश्चन आई कैसे, या आपके करेक्ट क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स ईच, इनकरेक्ट अगर y है आपके -1 इंटू वाई इक्वल 35, ये आपका स्कोर आएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x है करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, y क्या है इनकरेक्ट कितने हैं। अब दूसरा केस, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इक्वल टू आएगा 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, क्योंकि कोई क्वेश्चन लीव तो कर नहीं रहे हैं लोग, दो क्वेश्चन आ गए एक्स वाई में, एक एक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे है, दूसरी क्वेश्चन मार्क्स पे है। इनको अगर आप ऐड करो तो आपको यूनिक वैल्यू मिल रही है एक्स की, 5x इक्वल टू 45, ये कड़े आएगा आपका 5x इक्वल टू 45, मतलब क्या, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू फिर 1। गाइस यहाँ पे देखो एक चीज क्लियर है कि आपको अगर 35 मार्क्स लाना है तो आपको 9 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और एक क्वेश्चन रॉन्ग करना है, तभी तो आएगा। 9 इंटू 4 36, और एक क्वेश्चन जब रॉन्ग करोगे तो -1 हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहां से ये हो गया कि यूनिक है, एक ही केस बनेगा। अगर 35 मार्क्स लाना है तो 10 में से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत होना चाहिए, इन दोनों ने काम किया होगा। अगर यहाँ पे आप ये देखो कि कौन कौन से 9 क्वेश्चन के सही होंगे, इन दोनों में अगर देखें हम लोग, दोनों का ट्रू ट्रू है, ये भी ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, ये अलग है इनका, फिर ये फॉल्स फॉल्स, फिर ये ट्रू फॉल्स अलग है, मतलब थर्ड नंबर वाला एंड फिफ्थ नंबर वाला, इसमें चेंज है कुछ, बाकी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर 10 में से 8 क्वेश्चन के दोनों ने आंसर सेम दिए हैं, अब जब थर्ड एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, अमित बोल रहा है ये फॉल्स ये ट्रू, और ये बोल रहा है बेन ये ट्रू ये फॉल्स। अब गाइस देखो, हमको ये नहीं पता कि कौन सा सही होगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर मैं अमित का ये मानता हूं कि ये फॉल्स वाला, अगर ये सही है इसका, तो ये इसका गलत होगा, क्योंकि 8 8 क्वेश्चन दोनों के सही है। तो हम पहला केस क्या लेंगे कि फॉल्स मेरा सही है, मान लो अगर मेरा फॉल्स जो आंसर दिया है अमित ने ये सही है, ठीक है, तो ट्रू वाला आंसर इसका गलत होगा। ठीक है, तो हम पहला केस क्या मानेंगे, पहला केस मानेंगे थर्ड एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसके सही आंसर क्या होंगे, फॉल्स वाला सही है और ट्रू वाला गलत है, मतलब फॉल्स सही है। फॉल्स फॉल्स एक केस आएगा थर्ड फिफ्थ का जो सही आंसर होंगे, और दूसरा केस क्या आएगा थर्ड फिफ्थ का, उल्टा आएगा। अगर फॉल्स गलत है मतलब ट्रू सही है, और यहाँ पे भी आपका ट्रू सही है, ठीक है, दोनों ट्रू सही है। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका ये हो सकता है, तो फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू ये आएगा मेरा। तो मतलब मेरा कहने में मतलब क्या है कि दो केस आ रहे हैं, बाकी 8 क्वेश्चन तो सही हैं। अब आप देखो सही वाली सीरीज कैसे बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तीनों फॉल्स हैं, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला इसमें फॉल्स फॉल्स है, बाकी सब तो वैसे भी सेम है। एक सीरीज करेक्ट आंसर की ये होगी, दूसरी करेक्ट आंसर की क्या होगी, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू, यहां पे चेंज आया। ठीक है, अब गाइस आपको बस चित्र का मैच करना है, चित्र का आंसर इस करेक्ट आंसर की से मैच करना है, कि अगर हम करेक्ट आंसर की को ये मानते हैं चित्र के कितने मार्क्स आएंगे, स्टार्टिंग में दो ट्रू हैं, यहाँ पे भी दो ट्रू हैं, तो टिक करते जाओ चित्र के जो सही है। फिर ये जितना थर्ड टी दिया ये फॉल्स है, गलत हो गया इसका, फिर ये ट्रू, ये भी फॉल्स, ये भी गलत हो गया, फिर ये फॉल्स, फिफ्थ वाला फॉल्स, इसका भी फॉल्स है, सही हो गया, सिक्स वाला फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, सिक्स वाला गलत हो गया, सेवेंथ वाला इसका ट्रू है, और सेवेंथ वाला यहाँ पे क्या है, यहाँ फॉल्स है, गलत हो गया।
8th वाला फॉल्स है, ये भी गलत हो गया। 9th वाला सही है इसका, ये फॉल्स गलत हो गया। तो मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन सही किए हैं इसने, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सही किए हैं इसने, 4 क्वेश्चन सही 6 गलत। तो 4 4 या 16 -6, तो 10 मार्क्स आए इस आंसर की अकॉर्डिंग। अगर आप ये वाले आंसर की मिलाओगे तो उसमें भी इसके 4 सही आएंगे, 6 गलत आएंगे। तो दोनों में अगर आंसर 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आंसर 10 ऑप्शन आएगा। अगर दोनों में आंसर अलग अलग आते हैं, दोनों में नंबर अलग आते हैं 10 एंड 15 ऐसा कुछ, तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो वो मारते हैं आप। तो अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, और जेड ऐसा दे सकता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा 10। चित्रा के 10 मार्क्स आए। एक बार ये वाला क्वेश्चन और देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10 + 10³ + 10 की पावर 6 + 10 की पावर 9। गैस को पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 है पहले, सबसे छोटा नंबर सबसे एंड में आता है। तो आपका जो भी आंसर आएगा इसके एडिशन में, उसमें सेकंड राइट से सेकंड प्लेस में 1 आएगा। फिर 10³ है, तो 10³ मतलब 1000, तो राइट से फोर्थ प्लेस में 1 आएगा, 1 2 3 4। फिर 6 है, तो राइट से सेवेंथ प्लेस में भी 1 आएगा। 10 की पावर 6 मतलब 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहां पे सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, सेवंथ प्लेस पे बना रहा हूं? चेक करो। सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये 6 प्लेस है, गलत हो गया। सेकंड प्लेस, यहाँ कुछ है नहीं इसके बाद, गलत हो गया। सेकंड थर्ड दोनों गलत हो गया। सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ सिक्स सेवंथ प्लेस, ये सही है, डी सही है। तो डी आपका आंसर है। बस कैसे करना है इसको सॉल्व, देखने में इजी है बट स्टिल जेड में आ सकता है। जेड का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जेड के ही है। If the diagonals of the rhombus of side 15 cm are in the ratio 3:4, guys diagonals rhombus के अगर आपको d1 d2 दिए होते हैं तो आपका एरिया क्या आता है? एरिया ऑफ rhombus। अगर ये डायगोनल d1 है, ये डायगोनल d2, तो एरिया आता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये आपका होता है एरिया। अब गाइस डायगोनल्स जो है rhombus के 3:4 है, तो हम 3:4 3x एंड 4x लेंगे तो हमको यहाँ पे साइड 15 दी गई है, तो हमको निकालने में दिक्कत आएगी। क्योंकि रेशियो 3:4 तो हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं इनको 6x एंड 8x। तो d1 को मान लिया 6x एंड d2 को मान लिया हम 8x। ये भी तो 3:2 है, 3:4। इससे फायदा क्या होगा? जब d1 को आप 6x मानोगे, इतना पार्ट आपका 3x हो जाएगा, और जब d2 को आप 8x मानोगे तो इतना पार्ट आपका 4x हो जाएगा। तो 3x 4x, 3x 4x का जो हाइपोटेन्यूज आएगा क्या आएगा? ये आएगा 5x। 5x ये 15 है, तो x आ गया 3। ठीक है, x आ गया 3, तो आपका एरिया क्या आएगा? ये लेंथ आपकी हो गई 18 और ये लेंथ आपकी हो गई 24। 1/2 इंटू 18 इंटू 24, 216 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एरिया और रम्बस आ गया 216। Every day a person walks at a constant speed v1 for 30 minutes. On a particular day, after walking for 10 minutes at v1, he rested for 5 minutes. He finished the remaining distance of his regular walk at a constant speed v2 in another 30 minutes. On that day, find the ratio of v2 and his average speed. Average speed क्या होता है? Total distance traveled upon total time taken. तो guys देखो, एवरी डे क्या हो रहा है? v1 स्पीड से 30 मिनट, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है? 30 v1। और किसी पार्टिकुलर डेज में डिस्टेंस कैसे कवर करी? 10 मिनट चला v1 पे, तो डिस्टेंस 10 v1, 5 मिनट रेस्ट किया, छोड़ो उसको, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे कर रहा है? v2 30 मिनट्स में प्लस 30 v2, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही है सेम, तो बराबर होगी। वहां भेजो उसको, 20 v1 = 30 v2, तो v1 अपॉन v2 क्या आ गया? 3/2। और आप बोल सकते हो v1 आपका 3 के, v2 आपका 2 के। अब वो क्या बोल रहा है? ऑन दैट डे, उसी पार्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, v2 अपॉन एवरेज स्पीड का रेशियो चाहिए। v2 अपॉन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? ये अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप ये ले लो या ये ले लो, एक ही चीज है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो रहा है? 10 मिनट्स, 5 मिनट रेस्ट किए 15 मिनट, फिर 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 45 मिनट्स। ये आया इसका एवरेज स्पीड अपॉन v2। तो बेसिकली ऐसा आ गया 30/45 इंटू v1/v2। और v1/v2 आपको पता है क्या है? 3/2।
30/45 इंटू 3/2, 90/90, 1/1 आंसर आ गया, 1:1। तो ये क्वेश्चन दैट के अकॉर्डिंग टफ नहीं माना जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला ही लग रहा है। जिसने कैट का पढ़ा है, ढंग से कर रहा है, डीएसडी कर लेगा आराम से। अच्छी बात दैट ये क्या है कि स्पीड का बहुत बड़ा इशू नहीं होता दैट में, ठीक है। ए बोट स्टेशन एट द नॉर्थ ऑफ द लाइट हाउस। गाइस यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा 3 डायमेंशनल क्वेश्चन दे देते हैं। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको विजुलाइज करने पड़ेंगे, कॉपी बन नहीं पाते जनरली। ए बोट स्टेशन एट द नॉर्थ ऑफ द लाइट हाउस। नॉर्थ ये होता है वैसे, साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है। ए बोट स्टेशन एट द नॉर्थ ऑफ द लाइट हाउस, अगर लाइट हाउस ये है, इसके नॉर्थ में बोट खड़ी है, इज मेकिंग एन एंगल 30 विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तब ऐसे मानो कि यहाँ पे ये पोल खड़ा होगा, थोड़ा विजुलाइज करो, उससे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा इस तरह, ठीक है ऐसे। मतलब ये एक तरह से टॉप पे है, हवा में है ये पॉइंट, ऐसे मानो आप, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, टावर है ऐसा, ये एंगल ऐसे बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा मान सकते हो आप। इसी तरह अनदर बोट स्टेशन एट द ईस्ट ऑफ द सेम लाइट हाउस, ईस्ट खड़ी है इसके, ये बोट खड़ी है, इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये बना रही है अगेन इस तरह से एंगल, ठीक है, टॉप से मतलब। तो बेसिकली आपको ये टॉप वाला पार्ट दिया है, ठीक है। आपको देखो जो लाइट हाउस है उसकी हाइट दी गई है, उसकी हाइट दी गई है 300, आपको बताना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली। तो बेसिकली गाइस अगर आपको, क्योंकि लाइट हाउस की लेंथ दी गई है और 30 एंगल बन रहा है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसी तरह ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर ये दो डिस्टेंस निकाल लोगे तो ये डिस्टेंस आपकी हाइपोटेन्यूज से आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ऐसे मानो ये 30 डिग्री है, लाइट हाउस आपका ऐसे खड़ा हुआ है 300 का, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 300 अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3। तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई 300√3। इसी तरह अगर आप फिर से ऐसे देखो इसको, थोड़ा इस तरह, तो ये आपका 45 बन रहा है, और हाइट लाइट हाउस की ऐसा है, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका अगेन आ जाएगा 300 अपॉन बेस इक्वल टू tan 45 1 होता है, ये आपका आया 300। तो बेसिकली फाइनली आपको एक ट्रायंगल में ये मिला 300√3 और ये मिला 300, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो बेसिकली 300 स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 1, तो 300 स्क्वायर इंटू 4 का रूट, तो ये आ जाएगा 600। 600 इज द आंसर। तो गाइस विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप ग्राउंड में हो, आपके सामने एक टावर है, टावर से आप कैसे देखोगे उसको, ऐसे मानो, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इसको। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल वाज 30 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x है, बॉयज कितने हो जाएंगे 30 + x। सब्सिक्वेंटली ए फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द सेम स्कूल। अब मान लो गर्ल्स आ गई, y और आ गई, तो x + y हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 3:5। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 150 + 5x इक्वल टू 3x + 3y। तो बेसिकली इसको अगर आप ध्यान से देखो तो उसको उधर ले जाओ, 3y - 2x इक्वल टू 150। आपको निकालना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु जॉइंड सब्सिक्वेंटली, आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3y - 150/2 इक्वल टू x। y की क्या मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है जिसके लिए x इंटीजर आ जाए, तो ये x इंटीजर हो गई होगा। अब y को अगर आप 50 रखते हो, y 50 छोटा हो ही नहीं सकता, x नेगेटिव आएगा, y 50 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। y 51 रख सकते हैं, 51 नहीं रख सकते, y 51 रखोगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, y विल बी इवन, y कैन बी 52। जब y को 52 रखोगे तो आपका ये x इंटीजर आ जाएगा, तो y इज द 52। 52 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ गर्ल्स दैट कैन बी एडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आराम से हो सकता है, लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है बस। क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर a प्लस इंटू 35 की पावर b + 1, इजी क्वेश्चन है। कौन सा वैल्यूज के लिए आपका परफेक्ट होल नंबर होगा, मतलब कुछ फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आना चाहिए कुछ। तो गाइस यहाँ पे अगर a को आप 2 रखो, अब देखो 7 क्या है,
ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पे आपका 7 की पावर है, यहाँ पे 7 × 5 है, बी प्लस में यहाँ पे 5 × 4 है, तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 7 अगर आप A को 2 रखते हो 7² हो जाएगा, B1 रखोगे तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा, 7³ हो जाएगा। बट यहाँ पे 5 कितने हो जाएंगे, 5 2 हो जाएंगे, और C जब 1 रखोगे तो यहाँ 5 3 हो जाएंगे, तो आपका क्यूब रूट नहीं आएगा, ये कट जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे मैच करना है। अगर लास्ट ऑप्शन देखो आप, ठीक है, एक बार चेक करो, ए को 3 रखोगे तो ये 7³ हो गया। अब यहाँ पे बी को 2 रखते हो तो ये अगेन 35³ हो गया, तो पूरा 35³ 7³ ये पूरा क्यूब आ गया। अब यहाँ पे अगर सी को 1 रखते हो तो डेफिनेटली 20³ भी हो गया पूरा, तीनों क्यूब है तो क्यूब रूट आपका चला गया। ई इज द आंसर। तो पूरा हिडन ट्रायल का इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 2-3 मिनट 2 मिनट दोगे आंसर आ जाएगा, इवन 2 मिनट से कम में भी आ जाएगा, और ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते गाइस आप, क्योंकि ये क्वेश्चन एक सेटर्स होते हैं और इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दैट में। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है गाइस। गिवन दैट a and b are integers and that 5 plus 2 root 7 is root of the polynomial this in x, what is the value of b? अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप सोचोगे कि अगर एक रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 7 है तो दूसरा रूट 5 माइनस 2 रूट 7 होना चाहिए। ये होता है, बट एक कंडीशन भी बताई थी मैंने, ये कब होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c में अगर a b एंड c आपके रेशनल हैं, ठीक है, तभी ये होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है रेशनल थोड़ी है, ठीक है, 2 √7 आ गया ना इसमें, तो हम नहीं बोल सकते कुछ अभी, ठीक है। और वैसे भी बोल के नहीं सकते, है ही नहीं, क्योंकि ए एंड बी इंटीजर्स है, तो डेफिनेटली ये आपका रेशनल नहीं है, क्योंकि 2 √7 कटेगा भी नहीं डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते कि एक रूट ये दूसरा रूट वो, यहाँ पे आपको प्रॉपर हमें करना पड़ेगा। अब गाइस देखो ध्यान से, अगर हम दूसरे रूट को पी मानते हैं, दूसरा रूट एक रूट में रहिए है, दूसरा रूट अगर हम पी मानते हैं मेरा क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 √7 प्लस पी, एक रूट ये दूसरा रूट ये, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ए के बराबर होगा। और क्या यहाँ पे अब एक चीज देखो, आपको बोला है ए इक्वल टू 5 प्लस 2 √7 प्लस पी है। अगर आप अल्फा ले लो, पी मत लो उसको, अल्फा ले लो, एक रूट आपका अल्फा मान लो, अगर एक रूट अल्फा है तो सम ऑफ रूट्स आया ए। अब गाइस आपको ए इंटीजर बोला गया, ए क्या है, इनका सम। तो गाइस अल्फा में क्या आना चाहिए जिससे इंटीजर आ जाए, यहाँ पे 2 √7 आ रहा है, यहाँ पे 2 √7 माइनस वाला तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो इंटीजर आएगा ये, मैंने ए इंटीजर कैसे आएगा, इसको हटाओगे नहीं कैसे आएगा इंटीजर। तो हम क्या करेंगे अल्फा में, अल्फा हम मानेंगे कि अल्फा मेरा कुछ इस तरह का है, p माइनस 2 √7 फॉर्म का, ठीक है। जब तक मेरा अल्फा इस फॉर्म का नहीं होगा हमारा p ए इंटीजर आ ही नहीं सकता, हमको नहीं पता p क्या है, हमारा दूसरा रूट इस फॉर्म का है। अब एक रूट ये दूसरा रूट ये, अब गाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, b प्लस 2 √7, करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, b प्लस 2 √7 मल्टीप्लाई करो उसको, 5p माइनस 10 √7 प्लस 2 √7p माइनस 28 इक्वल टू b प्लस 2 √7। अब यहाँ पे गैस इंटीजर एंड रेशनल इरेशनल पार्ट इक्वेट कर लो, आपका ये कौन सा पार्ट है, 5p माइनस 28 इक्वल टू b है, आपको एक्चुअली इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये पार्ट कैसा है आपका, 2 √7p माइनस 10 √7 इक्वल टू इसके बराबर है 2 √7p, तो 2 √7p इक्वल टू हो गया 12 √7, तो आपका क्या आ गया, p आ गया 6, एक बार p 6 आ गया, p रखो यहाँ पे, 30 माइनस 28 b आ गया 2, बस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, जब हम लोग सोचते हैं ना तुरंत कि एक रूट ये दूसरे रूट वो, ये कब होगा जब आपका ए बी सी आपका रेशनल हो, यहाँ पे आपका ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म रेशनल नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये आपका बहुत रेशनल ही नहीं है, और जब रेशनल नहीं होगा तो आप ये नहीं बोल सकते ना, आपको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे जैट में भी और आगे किसी एग्जाम की तैयारी करो उसमें भी, तो जितना वर्स्ट के सिनेरियो पड़े उतना अच्छा है। तो गैस ये 10 क्वेश्चन मेरे हो गए, नेक्स्ट सेट आ जाएगा कल, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन टोटल कवर कर दिए, देखो अच्छे से और उसको शेयर करो, काफी लोगों को आइडिया नहीं है हम लोग के चैनल का, काफी सारा कंटेंट बेस्ड वीडियो बनता है, क्योंकि गाइस देखो एट द एंड पढ़ के ही नंबर आएंगे, ठीक है। मोटिवेशन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई करके नंबर आएंगे, सीधी सी बात यही है, ठीक है। और अभी हम लोग के जितने भी एग्जाम है सबके लिए लगातार कंटेंट बन रहा है, देखते रहो। कैट का हम लोगों का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 फेब से, टेंटेटिव डेडिकेटेड कोर्स है, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, सारी फैकल्टीज बेस्ट हैं अपने में, ठीक है। डिटेल्स आने वाली है। फॉर वीआरसी वी हैव ब्रिजेश सर, बोधी प्रेप के फाउंडर, आप सबने नाम सुना होगा उनका, क्योंकि गए सारे सेक्शंस में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है।
कंप्लीट एमबीए कोर्स सब कुछ दोनों प्लान हम लोगों के कैड एंड कंप्लीट एमबीए प्लस गाइस एक एश्योरेंस कोर्स है, ठीक है। इसमें फ्लैट 40% रिफंड इफ नो कॉल्स फ्रॉम टॉप 30 बी स्कूल्स, ठीक है। गाइस ये सुपर 100 हटा दो, यहाँ पे हम लोग 100 सीट्स नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अभी डिसाइड कर रहे हैं 30 के अराउंड सीट्स रहेंगी इसमें, क्योंकि थोड़ा वैसा वाला है, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट 40% आपको रिफंड हो जाएगा तुरंत अगले साल, मतलब जैसे आपका अगर टॉप 30 से कॉल नहीं आता और हम चाहते हैं कि आपका कॉल आ जाए, तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको आइडिया ज़्यादा नहीं मॉक्स का, वो थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, सुना नहीं नाम ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट में ट्रस्ट है कि हम जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ोगे तो चांस ही नहीं एग्जाम ना निकले। बस एक ही रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, आप खुद नहीं पढ़ाई करोगे, दूसरा कोई रीजन नहीं होगा। बहुत सारे रिव्यूज है, मोर देन 1000 रिव्यूज हैं हम लोगों के पास, ठीक है। बाकी जो कंप्लीट कैट कोर्स या कंप्लीट एमबीए कोर्स होता है उसमें हम लोगों का टोटल बैच 100 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग 100 स्टूडेंट्स लेते हैं मैक्सिमम पूरे में, और एश्योरेंस कोर्स में 30 सीट्स हैं, तो इसका डिटेल्स आ जाएगा। बाकी गाइस हम लोग के सी मैट सी यू टी एस आर सी टी के बैचेस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। गाइस कोई अगर डाउट आता है यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, एंड मॉक्सम.in में जाओगे आपको वेबसाइट का डिटेल्स मिल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।